चलो एकता, फाइनली मैं आपको ले आया हूँ, तो जितनी अनस्क्रिप्टेड कहानियां सुननी आप सुन लो मैम से। Hi ma'am, I'm good. How are you? I'm good, Shekhar. So Thank you. Yes. So how was your travel? oh, it was hectic all the way from Pune because this guy arranged this. So thank you so much. Pleasure. Thank you, Shekhar. Thank you, Shekhar. डॉक्टर अदिति गोवित्रिकर एक ऐसी पर्सनालिटी जो ब्यूटी और ब्रेन्स का परफेक्ट ब्लेंड है। ग्लैड रैग्स मेगा मॉडल जीतने के बाद उन्होंने मिसेस वर्ल्ड 2001 का टाइटल तो जीता ही, साथ ही एक्टिंग करियर में भी अपनी छाप छोड़ी है। With films like 16 December, Paheli, De Danadan and many more, she has also acted in many TV series. एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते वो मेंटल वेलनेस को प्रमोट करते हुए स्टिग्मास को तोड़ने का काम कर रही हैं। Aditi Govitrikar is the epitome of brilliance and grace. Get ready to dive into her inspiring journey with us. Hi and welcome to Unscripted कहानियाँ। Well, इन कहानियों के सफर में हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं एक ब्रांड न्यू स्टोरी टेलर एंड दैट इज शेखर, जो कि आपको सुनाएंगे ढेर सारी अनस्क्रिप्टेड कहानियां विद कपूर्स विद शेखू। तो बने रहिए हमारे साथ। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो काफी सारी हम बातें ऑलरेडी कर चुके हैं, इतनी देर से बैठे हैं तो, एंड आई थिंक शेखर स्टॉप स्टेयरिंग। Look at him, he's staring and you're blushing. So you've always had a crush on her. Yeah. he can't even say it. बोला है क्या? किसी पे होता है मैम, तो थोड़ी बोला जाता है कि क्रश आपके ऊपर, और बड़ा स्माइलिंग। You're very lucky you can say it. So शुरुआत से अगर हम शुरुआत करें, मैम, I think you were the first person who brought Mrs. World to India. You are the person जिन्होंने दिखाया हमारे देश को कि शादी के बाद women need not be only housewives and you can have that beauty, showcase it and still be intelligent enough to get a crown for the country. ये सब शुरू हुआ, I think Glad Rags 1996 was when you entered modeling. You won the crown for India in 2001. How was life before that, before being a model? जी, तो firstly thank you for having me. Life before modeling was very very different, क्योंकि मैं जब छोटी थी तभी मुझे डॉक्टर ही बनना था। Okay. तो जूनियर केजी से ही मैं कहते आ रही हूँ सबको कि मुझे डॉक्टर बनना है, एंड आई वाज अ गुड स्टूडेंट। फर्स्ट रैंक तो ही आता था एवरी टाइम, तो मेरिट में आना तो ज़रूरी ही था, बिकॉज अदरवाइज मेडिकल सीट नहीं मिलती थी। इस दैट टाइम नीट नहीं था, डायरेक्ट एंट्री हो जाती थी बेस्ड ऑन योर 12th स्टैंडर्ड मार्क्स। तो मेरे पिताजी ने कहा था कि डोनेशन तो नहीं दूंगा, अगर तुम्हें मेडिसिन करना है तो अपने बलबूते पे मार्क्स कमा के आप एडमिशन कर लो, देन आई विल सपोर्ट यू। सो वो एक टेंशन था कि नहीं, मेरिट पे ही सीट मिलनी चाहिए। सो आई वर्क हार्ड टूवर्ड्स दैट। ऑफकोर्स डॉक्टर, when you are studying to be a doctor, जब आप मेडिकल स्टूडेंट होते हो तो लाइफ बहुत अलग होती है। और एक बात ये भी थी कि तभी रायट्स हुए थे, और मैं जेजे में, बिकॉज ग्रैंड मेडिकल कॉलेज जेजे हॉस्पिटल में, ये साइड में हिंदूज है, ये साइड में मुस्लिम्स है, वी आर राइट इन द सेंटर। तो तभी बहुत सारे रायट के जो पेशेंट्स थे वो आए थे, बॉम्ब ब्लास्ट भी तभी हुआ था। सो वी सॉ ऑल दैट। वो देखा कि एक व्यक्ति लाइफ के लिए फाइट कर रहा है या कर रही है। जैसे कोई बंदा इमरजेंसी में आया था अपना ब्रेन हाथ में लेके, ऐसे कि मैम प्लीज सेव मी, तो हम मतलब पार्ट ऑफ द ब्रेन ऑफ कोर्स, इंटेस्टाइन्स पूरे निकल गए हैं। तो ये सब देखने के बाद जब मॉडलिंग में मैंने शुरू किया काम, वहाँ पे इट वाज एक्सट्रीम, राइट, टू एक्सट्रीम्स। एक के जहाँ पे लोग अनवेल है, हेल्थ उनका साथ नहीं दे रही है, स्ट्रगल कर रहे हैं, और एक यहाँ पे है कि बेस्ट ऑफ द हेल्थ, बेस्ट फिजिक, बेस्ट लुकिंग, बेस्ट शाइनी। तो वो एक डाइकोटोमी जो थी, जो डिफरेंस था, तो वो मुझे बहुत शॉर्ट टाइम में देखने को मिला, एंड दैट गिव मी द वैल्यू कि लाइफ कितनी प्रेशियस है और हम कितनी टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं, राइट। तो वो एक सीख मुझे मिली। तो लाइफ ऑफ कोर्स वाज वेरी वेरी डिफरेंट। So how was the transition? मतलब you are talking about कि एक तरफ आप ये देख रहे थे कि life is unsure is the statement, and the other side is life is beautiful. Even if it is not, you have to showcase it.
And then for you, after showcasing all the beauty, suddenly I think acting came into picture. Yeah. So that was showcasing acting, showcasing beauty, showcasing talent, and how was the transition from a doctor to a model to an actress? So क्या हुआ कि जब मैंने शुरू किया मॉडलिंग, मुझे मॉडलिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था. आई सो लव वॉचिंग बॉलीवुड फिल्म्स, लेकिन टू बी पार्ट ऑफ बॉलीवुड वाज मतलब मेरा कभी सपना था ही नहीं. मुझे हमेशा से ही डॉक्टर बनना था, गायनेक बनना था, अपना खुद का नर्सिंग होम खोलना था, एंड दैट वाज माय ड्रीम. लेकिन वही कहते हैं ना कि व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर योर लाइफ, लाइक गॉड हैज ऑलरेडी मेड प्लान्स फॉर यू, तो इट्स बेस्ट टू गो विद द फ्लो. ऑफ कोर्स यू हैव टू नेविगेट योर वे थ्रू लाइफ. तो जब इस फील्ड में आई तो इनिशियली थोड़ा सा मतलब टेंशन था, एप्रीहेंशन था, क्योंकि मेरे फैमिली में कोई भी इस फील्ड के नहीं है, तो गाइडेंस जिसे कहते हैं वो नहीं था. माई मदर कुड नॉट अकम्पनी मी ऑन सेट्स एक्सेट्रा, सो आई हैड टू गो ऑल अलोन ओनली. तो इनिशियली थोड़ा डर लगता था कि अरे कैसे लोग रहेंगे, एंड यू हियर स्टोरीज राइट. इनिशियली इट वाज लाइक ओके कैसे करना है, क्या करना है. तो इनिशियली जब मुझे ऑफर्स आए तो मैंने मना किया फिल्म्स का, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वेदर आई वांट टू डू इट, इतना कमिटमेंट मैं करूँ नहीं करूँ. मॉडलिंग ठीक था, 3 दिन करो आप घर जाओ. एड फिल्म 3 दिन की होती थी, फैशन शोज 3 दिन के होते थे, वो करके गो बैक टू स्टडी. फिर काफ़ी सारे ऑफर्स आने लगे फिल्म्स के. सो ऐसे लोग इतने ऑफर्स आ रहे हैं, मतलब कुछ तो बनता है, थोड़ा ट्राई कर लेते हैं. दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू डू फिल्म्स. मतलब ऐसे नहीं था कि thankfully, thanks to your decision, the industry got a very beautiful. मैम आपने कभी नेगेटिव रोल ट्राई नहीं किया? नेगेटिव, डायरेक्ट नेगेटिव तो नहीं किया, एक इनडायरेक्ट नेगेटिव कह सकते हैं जो मैंने एक फिल्म में किया था. उसमें आई वाज अ प्रेडेटरी बॉस. तो ऐसे एक था एक स्पेशल अपीयरेंस, इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग, बट ऐसे डायरेक्ट नेगेटिव तो किए नहीं है कभी. सो आप एंजॉय करेंगे या व्हाई नॉट, एंजॉय? क्यों नहीं. मतलब इट्स ऑलवेज फॉर एन एक्टर, जितनी वैरायटी आपको मिले उतना मजा आएगा, उतना ज्यादा मजा आएगा. Yeah, like I think after 16 December, anyways, it was very clearly proven na, that she is beautiful, and then people actually try and absorb the character. So you were playing an intellectual role also over there. Yeah, and then with Milind Soman, who was a heartthrob back then, you were a supermodel back then. So I think that Jodi was very nice. Yeah. So now coming back as a vamp would be like scary. Shekhar could be. But I think she'll do a better. देखते हैं, it'll be a good, देखते हैं if I and get she'll a be chance. fab also. Yeah, it'll be fun. I'm sure. I would love to. I Yeah. would love to play it. So ये सब करते करते फैमिली लाइफ टैकल करना, you have a kid, and because मॉडलिंग जैसे कि you just said कि 3 दिन होता है, एक्टिंग के लिए it was you thought कि चलो let's give it a try. लेकिन वो ट्राई देते देते फिर ऐसा नहीं हो गया कि मतलब एक्टिंग का कोई टाइम नहीं होता है, कभी सुबह 4 बजे शॉट लगता है, कभी रात को 2 बजे लगता है. Yeah. How was it? फैमिली और So वैसे देखा जाए तो मॉडलिंग का भी वैसे ही होता है, क्योंकि जब मैंने फैशन शोज शुरू किए तो वो भी उस टाइम पे 3 दिन लेते थे. अभी nowadays it's 1 day, and that used to be out of town most of the time. जैसे नहीं कि सिर्फ बम्बई में, तो ट्रैवल काफ़ी था. लेकिन luckily the benefit of being in this field ये है कि you can choose. अगर मुझे पता है कि मेरे बेटी का पेरेंट टीचर्स डे है, तो मैं उस दिन काम नहीं लूंगी, मैं पेरेंट टीचर्स मीटिंग के लिए जाऊंगी. तो ये अगर प्री प्लान कर ले कि हाँ इस दिन पे, और स्कूल तो देती, टाइम टेबल तो मिलता ही है पहले से, सो दैट यूज्ड टू बी इजी टू ऑर्गेनाइज कि नहीं दिस डे आई एम बिजी, आई कांट कम. तो वो इजी था वैसे. तो टाइम मैनेजमेंट इज समथिंग, इट्स अ स्किल व्हिच आई लर्नड वेरी अर्ली ऑन कि कैसे करना है. अभी आपने बात की अबाउट पेरेंट टीचर मीटिंग. पेरेंट टीचर मीटिंग आल्सो रिमाइंड्स मी, आई वांटेड टू नो अबाउट you being a single mother. How has parenthood been so far, and how is it really difficult to be a single mother, because you have been setting trends in the country anyways, right? This is one trend I definitely don't want to set, that be a single parent and be a successful single parent. No. Well, it's never easy, because as a single parent, you have to play both the roles. Right. And sometimes for a child, it's important to discipline, and it's important to treat them with love also. Correct. So simultaneously to do that becomes a task. With 2 parents, what happens is one plays a good cop and one plays a bad cop. However, in my situation or a single parenthood situation, that doesn't happen. Okay. तो ये दुविधा तो होती ही रहती थी कि कैसे मैं करूँ, कैसे उनको डिसिप्लिन करूँ, and they don't feel the lack of the other parent in their lives. Right. तो ये एक डिफिकल्टी तो थी,
But fortunately, touch wood, I'm very blessed that both my children have turned out to be, they are fine human beings at the end of the day. So that's very, very heartening to know. It is. I'm blessed. It is. Yeah, I know. So are they even planning to come in the industry, or they have that certain other plans? तो मेरी बेटी क्यारा वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रही है, उसका कोई प्लान नहीं है इस फील्ड में, उसको कभी इंटरेस्ट था ही नहीं. बेटे को इंटरेस्ट है, वो कह रहा है उसे एक्टर बनना है, तो ही इज़ अभी खैर 17 साल का है तो अभी टाइम है. तो वो अभी डांसिंग वगैरह उसने शुरू किया है, फाइटिंग एंड वो सब जो ट्रेनिंग टिपिकल लगती है for an actor, वो तो उसने शुरू कर दी है. तो देखते हैं what life has in store. I support them completely. उनको So जो बनना है, you're okay with him? Yeah, absolutely, absolutely. उसको जो बनना है, मैं यही कहती हूँ उनको कि जो भी तुम कर रहे हो उसमें हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस. कि तुम ये नहीं कह सकते कि हाँ मेरी मॉम इज इन दिस फील्ड सो आई विल गेट सक्सेस, ऐसे कोई गारंटी नहीं दे सकता. So that remains. So and do you agree that there is nepotism? Sorry, no, there is okay. nepotism in the industry, or is it very difficult for the outsiders to come and establish themselves? See, I believe that nepotism exists everywhere. Okay. And I don't think one should think about it in a negative manner. अगर आपका बिजनेस है शेखर, तो क्या आप आपके बेटे को या बेटी को ही नहीं आगे बढ़ाओगे? You take any family जो इंडस्ट्रियल फैमिली है, तो उनके जो बेटे या बेटी है उनको ही तो दिया जाता है. अ डॉक्टर, इफ सपोज आई वाज प्रैक्टिसिंग टू बी अ गायनेक और मेरी बेटी भी गायनेक है, तो मैं उसको ही आगे मेरा प्रमोट, आई विल गिव द क्लिनिक टू हर. तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द बिग डील अबाउट के why would an actor's son not become an actor, and why would the father or a mother as an actor not help the child? Right? Abhi where breaks are concerned, sure, children who come from the same family definitely get the head start. They do get more breaks, they do get more recognition. Outsiders have to struggle that much more. But at the end, तुम्हारा starting line अलग हो सकता है, पर finish line कोई नहीं decide कर सकता. वो अपनी मर्जी, किस्मत, consistency, वो सब and talent and hard work and everything together, and luck, right? Yeah, right? In our industry, luck. Most important in our industry, luck plays a very big role. It is. I absolutely agree. Yeah. So I was also wondering, first thing I wanted to, when we're talking about all of this, I have also noticed many people who are very intelligent, okay, like just when she's saying gynecology, she's also like a psychologist now. Yeah, so when I've seen extremely intelligent people cannot stand stupidity. So how does that work with you? How well can you cope up with a little stupid people? Well, see, the thing is that the whole statement के models are dumb. मैं इस statement से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ. Really? Because to be successful, you need intelligence. And हमारी जो idea है intelligence की, वो बहुत unidimensional है. For example, every human being has a superpower, right? तो वो जो superpower है, वो intelligence ही है. I might not be as, say, creative, for example. You might be very creative. Does that make me a dumb person? No. Right? In school, I used to stand first. Yeah. But my worldly wiseness is not as good as somebody else who was not standing first. Okay. So, it is a combination of many factors. So, मैं तो ये बिल्कुल मानती ही नहीं हूँ कि models are dumb, firstly. There are dumb people in life. है, वैसे नहीं है कि it's not there. Of course, there's variation in intelligence on many scales. So that exists. Now, where I am concerned, I feel I'm not guaranteeing this, but I think that I have a good understanding of human mind because I've done psychology. But even before that, I have been very patient as a person. I can understand the other person's problems. जो दुविधा होती है दूसरे की. And I'm constant. That's what my family and all say, that why are you making excuses for the other person? If the other person is wrong, that person is wrong. If the other person is not doing things right, he's not. Don't give excuses. Arey, because of this, ये हो रहा है. So, what the statement that you are making, that intelligent people cannot stand stupidity, sure, that exists in some intellectual or intelligent people. Yes. But then they have social awkwardness. A lot of nerds are introverts. Yes, absolutely. And this is not a blanket statement. It doesn't, it's not
it's not applicable to 100%, everybody, but but a lot of nerds Majority. or intellectual people, they are introverts, right? तो उनको to mix around anyway is difficult. तो वो जो चुप रहते हैं या they don't express themselves, it comes across as they are snobs, yes, unfortunately. So and then there are pure, like you said, कि there are some intelligent people who just cannot stand. हाँ, वो है, वो भी है. But Ekta, you know, when we did a lot of events together, we have done a lot of events Yeah. in many cities. तो हमने देखा है कि actually जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं या ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, वो कोई स्टुपिडिटी ऐसी कर लेते हैं जो एक्चुअली हमने देखा है, जिसमें मैम ने this is going to be जिसमें मैम ने सीधे कह दिया कि शेखर ये क्या हो रहा है, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, बोल दो उनको कि ये नहीं कर सकते हम लोग. तो ऐसा हुआ है जहाँ पे अच्छा, एक छोटी सी चीज की वजह से हमारा मूड ऑफ हो जाता है, या यू नो वी नेवर एक्सपेक्टेड दैट कि ऐसा हो. तो मैम के साथ ऐसा हुआ है. So when there is a moment, if there is, you know, maybe there is an unpleasant situation, how would Dr. Aditi Govitrikar deal with an unpleasant situation? Let's talk about So that. it depends on what the unpleasant situation is. If I can extract myself from that situation, I leave. Okay. Even at the cost of the job or the work. I will not go down the road where, because at the end of the day, Ekta, you know, you have to live with yourself. The person you spend maximum time with is yourself. And I'm very clear about my relationship with myself. Yeah. So if there is anything that is not going to work for me, why would I say yes? Why am I compromising then if it's not going to make me happy? If that's going to cause me sleepless nights, because I don't want anything to chip at my soul. True. So if I can extract myself, I extract myself saying, thank you very much. This is not for me. It's something that is not acceptable by me. If that is not happening, if जैसे ये कहाँ के ऑर्गेनाइजर ने कुछ ठीक से नहीं ये किया, ज्यादा काम कराया, वैसे को काफी होता है, बोलते हैं हाँ 10 awards और देने को कहते हैं 50 awards, और on stage then it becomes very awkward for us. Yes. So ये सब तो होते रहता है. Then I mean you just express your displeasure or you throw a tantrum, or you know, क्या कर सकते हैं और हम. Though that was a very strong statement, I really loved it. Yeah, that you know, the relationship of oneself with themselves is actually a very important thing. So I think Shekhar, I think you were very curious about asking about the new series Hotstar पे जो चल रहा है. या मैम उसके बारे में कुछ बताइए, जो आप नया क्या रोल पूरा रास्ता भर he kept showing me scenes from that. You know what, she's gonna come now. You know what she's gonna. I'm like, oh my god, we've reached her house. Will you stop? So it was a very interesting experience shooting for it, and of course it's a very beautiful series. Life हिल गई नाम है. Life हिल गई, बहुत सारे वही देख रहे थे. On है, yes. तो मैंने विनय पाठक जी के लव इंटरेस्ट का रोल अदा किया है इसमें कुशा कपिला है, दिव्येंदु है, विनय पाठक है ऑफ कोर्स. तो it was fun shooting. We shot in very extensively in mountains and all. So very very beautiful experience. Arushi जो इनके ये प्रोड्यूसर है, she is from उत्तराखंड, so she belongs to that area. तो इसलिए उनको काफी नॉलेज भी थी उस एरिया की, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. And yeah, we are getting good. You're getting good response. I've been seeing it everywhere. Yes. It's all over Instagram. And that is why I was looking at it. इतना funny है. It's fun. It's fun to watch. And best part is that you can watch it with the family. So that's the reason I love it. Yeah. It's a cute. It's turned out to be a very cute series. Very nice. Yes. Ma'am, are you also trying to get into TV, or you're looking for any kind of roles जो आप play करना चाहते हैं TV पे? Because आपको TV पे I never say no to work as long as it, like, first thing is it good work? Are the people that I'm going to be working with good? So that's a basic. Of course, it can change very drastically immediately also, but that's fine. At least initially, to begin with, the vibe has to be good. It has to be positive. And I never say no. Television, I kind of stayed away because children were small. जैसे मैंने कहा कि मैं single parent रह चुकी हूँ, and TV does demand a lot of commitment. Number of days and all. हाँ, तो 12 घंटे आप shoot कर रहे हो, फिर travel कर रहे हो, तो I didn't want to leave my kids for that. Okay. Come on. Tyson. Good boy. Yes. Sit. हाँ, बैठ जाओ.
Before you go ahead with your next question, Shekhar, I really want to know about Ace. So what, like, have you always loved animals? Have you always had a pet, or how is it? Well, actually I was terrified of dogs, and the reason was क्योंकि मैं 3rd standard में थी तभी मुझे I tried to feed a puppy and the mother bit me. तो फिर वो तभी 14 इंजेक्शन लेने पड़ते थे. उसके बाद मुझे डर बैठ गया था डॉग्स का. लेकिन he is thanks to my son, he insisted कि नहीं हमें रखना ही है छोटा डॉगी. But now I think I love him more than anybody else. He's very sweet. This is one thing I think that brings peace to your mind. And peace reminds me, there's one more thing that brings peace to our minds, and that is Shekhar. इतना बड़ा crush है आपको पता है कि मैम विपश्यना करती है? नहीं पता? Oh. Yeah, so she does Vipassana. Vipassana is a very deep form of meditation that is actually very difficult. Ma'am, please. Oh, you've been enlighten to Nasik, him. Na? Not Nasik, either Gorai mein. Right. Please enlighten him about Vipassana. Sure. When did you start? Why did you start? So I started about 13 years back. 13 साल पहले मैंने शुरू किया. I always had a spiritual bent. तो उसके पहले मैंने काफ़ी सारे जो अलग डिफरेंट मेडिटेशंस है, फॉर्म मेडिटेशंस है, तो वो मैंने ट्राई किए थे. सो आई सेड ओके, लेट मी आल्सो ट्राई विपासना, बिकॉज विपासना इज वेरी वेरी इंटेंस. जैसे आप सुबह को 4 बजे उठते हो, पूरा दिन आपको ऑलमोस्ट 10 आवर्स you have to do meditation. Yeah, it's called Aryamon. Aryamon is one level higher than Mon. आप इशारे भी नहीं कर सकते, पानी खाना देख भी नहीं सकते किसी को. So you don't even communicate by looking at them. I have a question here. It's called Samyak Drishti. I tried doing meditation for some 5 or 10 minutes. But I went to sleep. Is that common? Yeah, it is. You go to sleep? Yeah. That's because your mind doesn't want to meditate. Oh. I started snoring also. Also कभी-कभी क्या होता है, this has been an observation कि हम सब में sleep की बहुत कमी है. We don't pay as much attention to sleep. हमारी sleep कभी पूरी नहीं होती है. Most of the people, right? हम sleep debt है सब में. तो because then you're relaxed and obviously you will fall asleep. Right. जैसे विपासना में भी होता है, especially first timers they start snoring and all, बैठे and they fall. तो वो सब तो होते ही रहता है. But that's part of. But you continue. If you still keep continuing, then you get your control over the mind. कि फिर माइंड को सुनना पड़ता है. So 10 hours में कितने घंटे आप सोते हैं और कितने घंटे आप मेडिटेट करते हैं? अरे बाकी के हैं ना 14 घंटे. सोने को भी तो मिलता है. 9 बजे मेडिटेशन के बाद फिर आपको नींद नहीं आती है? कभी कभी आ जाती है, खाने के बाद थोड़ी नहीं ऐसे हो जाता है. Thank you for answering that question. It's very difficult. You wake up at 4, you get your breakfast at 6, you get your lunch at 10, you get I think 4 o'clock आपको शाम में चिवड़ा मिलता है, फिर खत्म. फिर अगले दिन मिलेगा. And second time onwards तो लंच के बाद कुछ नहीं होता है. ये वही 10-15 days 7 days का जो होता है. 10 days का. First 10 days का होता है. तो my goal is to do a 20-day now. Wow. देखते हैं. टाइम मिलना चाहिए. The thing is to go 20 days. But हो जाएगा. Someday. I have my friends जो शर्त लगाते हैं कि अगर एकता 1 मिनट तक चुप बैठी तो मैं सबको पार्टी दूंगा. पॉसिबल नहीं है. पर मुश्किल वो नहीं है. मुश्किल चुप बैठना नहीं है. मुश्किल है अपने आप के साथ बैठना. बिकॉज जो दिमाग में चबड़ चलती रहती है ना, अंदर चलती है, वो टू हैंडल दैट. और जैसे जैसे आप काम होते जाते हैं, जैसे ग्लास में अगर पानी है और थोड़ी मट्टी और मिक्स है, वैसे हम रहते हैं. लेकिन शांत रखो ग्लास को तो वो मट्टी पूरी सेटल हो जाती है, क्लैरिटी मिलती है. लेकिन वो जो प्रोसेस है ना, उसमें बहुत तकलीफ होती है. वो थॉट प्रोसेस जो चलता है अंदर आप पे, वो वाला साइलेंस इज डेफनिंग. ये जो स्टेटमेंट है ना, वो 3rd 4th डे को पता चल जाता है. ऐसे लगता है कि ब्रेन वो इमोजी ना वैसे होता है. एंड दिस इज इवन आफ्टर सो मेनी टाइम्स दैट आई हैव डन. 3rd or 4th day is very hard, even for me. So आपने ये जो किया है 10 days का, इससे लाइफ में चेंजेस क्या क्या आते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट शांति बहुत मिलती है. सी, बाहर के जो इवेंट्स होते हैं वो होते हैं, उसमें हमारा कंट्रोल बहुत कम होता है. हाउ अदर पीपल आर और हाउ दे रिएक्ट और जो नेगेटिविटी कभी कभार क्रिएट करते हैं, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता. बिकॉज आई कांट से नो शेखर, इफ यू डू दिस देन आई विल बिकम लाइक दिस, जो हम करते हैं बहुत बार कि ओ माई वाइफ शुड बी डूइंग दिस, माई हस्बैंड शुड बी डूइंग दिस, देन माई मैरिज विल बी हैप्पी. ऐसे नहीं होता. वो नहीं बदलने वाले, हमको ही चेंज होना पड़ता है. जैसे कोविड ने सिखाया, देयर वर 2 टाइप्स ऑफ पीपल. एक जो था वो barely managed to survive, और दूसरा था जो थ्राइव किया. उन्होंने they thrived. इवेंट सेम है कोविड. तो वो जो रिएक्शन है तुम्हारा,
वो रिएक्शन से रिस्पॉन्स में चेंज हो जाता है. सो योर रिएक्शन चेंजेस टू रिस्पॉन्स. तो बहुत अलग है. जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं दूंगी, अगर इफ यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड यू डिसाइड टू स्लैप मी, इफ यू स्लैप मी, माई रिएक्शन विल बी ईदर आई क्राई और आई हिट यू बैक और आई रन अवे, और वो मेरा रिएक्शन. रिस्पॉन्स क्या होगा? इफ आई एम इन द मोमेंट, द मिनट यू raise your hand to slap me, I'll be able to grab you. Right. That's a response. लेकिन उसके लिए you have to be present in the present moment. So reaction and response are two different things. Very different things. Yeah, we confuse it, है ना? हम लोग confuse कर देते हैं. So हम reaction देते हैं. हम reaction देते हैं. Most of the times we are constantly reacting. तो वो reaction to change into response is something that Vipassana teaches you. Other than that, जो हमारा past होता है, जो जितना भी baggage होता है, वो सब इट हेल्प्स यू गेट रिड ऑफ इट. उसका जो इम्पैक्ट होता है, जो ग्रिप होता है अपने माइंड पे, वो कम होते जाता है. तो उसके वजह से शांति बहुत मिलती है. एंड देन लेटर ऑन एज यू बिकम, जैसे परिपक्व शब्द स्पिरिचुअली थोड़ा सा उसमें आप पकड़े जाते हो, तो यू आर एबल टू इवन लाइक नो के एंगर अभी आने वाला है, मुझे गुस्सा आने वाला, देन यू आर एबल टू control that, or maybe manipulate it a little, rather than controlling it inside you. So you are able to express. Yeah, you can at least see your anger, no? Yeah, that's what I understand is here you are trying to say that इससे हम अपने आप को कंट्रोल करना सीख जाते हैं. Yeah. बाहर के you can regulate your emotions. You don't have to control. So Vipassana, I don't think is about controlling. You can regulate your emotions. Right. Okay. Control is a negative word again. Yeah. But you can regulate your emotions. तो वो जो है, वो capacity, capability आ जाती है. उसके बाद का जो stage है, वहाँ पे you can even kind of understand where the person is coming from. Like कोई चूना लगा रहा है, पता चल जाता है. हाँ, that तो मुझे भी पता चल जाता है. तो वो ना, वो जो super power है, that you can build on. Yeah. पता चलता है कि ठीक है. Yeah, we can make you can understand everything. शेखर भी चुना लगाता है. देखिए, जो होता है ऑनेस्टी होता है, एक ऑनेस्टी होता है, एक चूना लगाता है, पता चलता है यार ये मुझे चूना लगाने वाला है, या ये फिराक में कि यार वो जो भी नेगेटिविटी है, और ये इंडस्ट्री में रह के हमको पता चल गया. आपको सब पता है. आपको ये पता है कि मैम का नया पेशेंट आ रहा है? मुझे पता है, मिसेस मार्वलस इंडिया. मार्वलस मिसेस इंडिया. हाँ, मार्वलस मिसेस इंडिया. सॉरी, मुझे ही ज्यादा नहीं पता है उसके बारे में. सो मैम प्लीज. So my whole purpose of starting this is कि I want my pageant to be 100% authentic. मेरे crowns sale पे नहीं होंगे. It will be given to that person who's deserving, whose head is worthy of the crown, right? The training that we give is very meticulously thought through. All aspects of life are covered. I personally train each and every individual, right? तो ये मैंने plan किया है कि I want to be the pageant of the country for Mrs. Okay. So that is my goal, that is my dream, wherein each woman is empowered. So we have one participant right now कि जिसका सपना था to write a book, to publish a book, to be an author. So I said, तुम्हारा सपना है, उसको हम reality में convert करते हैं. You put in the effort and see, it has to be a give and take. ऐसे नहीं कि मैं लिखूंगी उसके लिए, right? I said, you create that book, I will release it on my platform on the finale. Oh, wow. तो उसकी book को हम publish कर रहे हैं on the finale. So these kind of stories, which is not directly a typical beauty pageant, it's a lot more than that. Yeah. But because I'm a psychologist, because it's my experience, I said, why don't I use that experience to help somebody, right? To really empower in true sense, not just, word is thrown very loosely today, like women empowerment. So are we going to also have a criteria for participating? Yeah. So the criteria is that person has to be 18 plus, which is the legal age of getting married, Indian origin. So we welcome people from all over the world who are of Indian origin. Other than that, the person has to be willing to work. Because this is, like I said, we are not spoon feeding. We will give you the buffet, but plate लेकर उसमें कितना परोसना है, खाना है, वो आप पे निर्भर है, right? तो वो willingness होनी चाहिए. Otherwise, we don't have any age criteria, no weight, skin color. We don't have any of that because I'm challenging the stereotypical definition of beauty. कि why does beauty have to be a certain height? अगर आपके माँ बाप short है, तो आपकी क्या गलती है? अगर आप 5'7", 5'8" नहीं हो, right? So that, are we saying that a 5 feet woman is not beautiful? That's wrong. अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, या if you have any medical issue और आपका weight एक certain weight है, so is that girl not supposed to participate? Right? तो ये सब हम देखते हैं. Of course, we promote fitness. Don't get me wrong. We don't want lazy bodies. Yeah. We do want fit bodies.
बट हमारा यही मानना है कि हमें साइज 0 या साइज 1 या 2, वी आर नॉट लुकिंग एट दैट शेप बेसिकली। दैट्स अ गुड थिंग है, बहुत अच्छा है। Yeah. तो इसमें आप उनको एक्सरसाइजेस वगैरह भी करवाते हैं? Yes, we have nutritionist, we have a yoga teacher, we have holistic, like last year Gaur Gopal Das ji took a session, Brahma Kumari sister Shivani took a session, meditation करवाया उनसे, तो ये पूरा जर्नी होता है उनका। So how many days is that for the So Grand I Finale? train from the minute they register. Okay. जैसे अभी registrations on है, so we will continue the training till 5th of September. 5th September to 5th October will be 1 month online training. जहाँ पे अलग अलग mentors, including me, we have different mentors who will come and give online lectures or sessions they will conduct. जहाँ पे makeup सिखाया जाएगा, hair, how to dress up, social media etiquettes, dining etiquettes, ये सब भी हम सिखाते हैं. And then 4 days in Udaipur. So my final is on 13th October in Udaipur. तो 10th they will come to us, 10th, 11th, 12th, 13th. तो वहाँ पे in person training दी जाएगी, portfolio shoot करेंगे, talent round होगा, pajama party. So it's a fun thing. That's a good one. Yeah. So are you enjoying it? I love it. I think this is my calling after all these years. आप हर cities में भी जा रहे हैं auditions के लिए, so you're personally going there and auditioning this is there? only my season 2. Right. Only season 1 ऐसे मैंने ट्राई किया कि देखती हूँ मेरे को अच्छा लगता है कैसे है, जर्नी क्या है. So season 2 में now we are going to few cities. तो now we are going to Noida and Gurgaon on 8th and 9th. 10th is Jaipur and 11th is Udaipur. तो ये 4 cities के लाइव ऑडिशन रखे. बाकी जो है वो ऑनलाइन हम ऑडिशंस करते हैं. तो अभी और आगे सिटीज जाएंगे कि नहीं पता नहीं है. So let's see. So talking about pajama party and talking about the fun, you don't know much about her. No, I have done my homework. Tell me her girl gang में कितने. I know 2 of them. Uh-huh. One is Wabiz Yes. and I think Malaika ma'am. Yes. Okay. Yes, that is right. And what kind of, like, who else is there in the group? So there is Prasanna, Pressy as we call her. There is Delnaz, who's Wabi's cousin, but she's also our friend. She's also in the gang. And Preeta, that's another person who's in the gang. So we are... what does the party look like? Usually? Well, it's changed over a period of time because I know Wabi's almost for 25 years, Delnaz for 25 years, Malaika almost for 20 years now, and Preeta for about 15 years, right? So we've known each other, we know each other's lives, stories, ups and downs. हम लोग हंसे साथ में, रोए हैं साथ में, गुस्सा किया है साथ में. So it's a very like we call each other our retirement plan. Oh, so it's not a girl gang, it's a retirement plan. Retirement plan gang. So we meet regularly. We travel together. We've had some really great trips. We went to Baku recently. We had gone to Greece. हम लोग Las Vegas जाके आए हैं. So we travel also, not as much as all of us would like, but well, we are all busy people. Lekin we make it a point to meet each other and share our lives with each other. Right. Yeah. I think I'm done with the questions. Do you have No, anything anything. else? No, you're done. He's like, तुम्हारा हो गया है क्या सवाल पूछ के, प्लीज मुझे जाने दो सबसे ज्यादा. चलने के तो चलने दो, हम एंजॉयेंगे. He's like, प्लीज सवाल जवाब बंद करो, एक काम करो, कैमरा बंद कर दो, बातें चलती रहने दो. Alright, thank you so much for being over here. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. It was lovely talking to you. I hope आप सबको भी बहुत मजा आया होगा. बने रहिए हमारे साथ at Unscripted कहानियाँ.